सबसे पहले तो आप ये चैनल देखो, क्योंकि ये मेरी आदत है, जो चीज भी मैं शेयर करता हूँ सबसे पहले उसका सबूत शेयर करता हूँ, उसके बाद ही मैं चीज शेयर करता हूँ। पहले आप सबूत देख लें। ये चैनल आज से 3 हफ्ते पहले मैंने बनाया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस चैनल की ये देखें पहली वीडियो मैंने आज से 3 हफ्ते पहले अपलोड की है और उस वीडियो पर इस वक्त 58,000 प्लस व्यूज हैं। और अगर हम इस चैनल के सब्सक्राइबर्स के बारे में बात करें तो सब्सक्राइबर भाई इस वक्त 2483 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वॉइस टाइम भी 4300 घंटा हो चुका है, यानी कि 4000 घंटा वॉइस टाइम भी मुकम्मल हो चुका है। तो आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों में चैनल वायरल भी हो गया, सब्सक्राइबर भी मुकम्मल हो गए और वॉइस टाइम भी मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर आप लोगों ने नया चैनल बनाया होता तो मैं आपको लिख के देता हूं, आपका चैनल कभी भी 3 हफ्तों में वायरल ना होता, आपके वहीं 2-3 व्यूज आ रहे होते। तो आखिर इसके पीछे क्या गेम है, आइए आज मैं आपको सारी गेम समझाता हूं। दोस्तों दरअसल ये सारी चैनल सही तरीके से बनाने की गेम है, क्योंकि मैंने सही तरीके से चैनल बनाया है, जिसकी वजह से मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों में वायरल भी हो गया है। 3 हफ्तों में 1000 प्लस सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं और वॉइस टाइम भी मुकम्मल हो चुका है। लेकिन आप लोग सही तरीके से यूट्यूब चैनल ही नहीं बनाते। तो आप खुद सोचें, जब आप सही तरीके से यूट्यूब चैनल ही नहीं बनाएंगे तो आपके चैनल पर व्यूज कैसे आएंगे? लेकिन अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अब आप लोगों का भाई आ चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब चैनल बनाने का सही वाला तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूं, सिर्फ और सिर्फ भाई 2 हफ्तों में आपका यूट्यूब चैनल वायरल हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट करना मेरी आदत नहीं, आप वीडियो को शुरू करते हैं। आपने साथ साथ नोट करते आना है, जिस तरह मैं आपको बताऊं इसी तरह आपने यूट्यूब चैनल बनाना है। तो अब गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो सर आपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन कर लिया। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो आपने एक नई जीमेल आईडी बनानी है। अगर आपके पास पहले कोई जीमेल आईडी बनी हुई है तो आपने उस पर चैनल नहीं बनाना। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, आपने A to Z सारा चैनल इसी तरह बनाना है। तो ऊपर आपको एक लोगो शो हो रहा होगा, आपने इस लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद सर आपको यहां पर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाएगा, ये वाला। आपने इस ड्रॉप डाउन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जो ही आप इस ड्रॉप डाउन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो सर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको एक प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा, ये वाला आइकन। आपने इस आइकन पर क्लिक करना है। जो ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट चैनल का। आपने इस क्रिएट चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आगे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला फॉर माई सेल्फ का और दूसरा टू मैनेज माई बिजनेस का। आपने फॉर माई सेल्फ पर कभी भी क्लिक नहीं करना। काफी ज्यादा लोग पहली गलती यहीं से कर देते हैं कि वो फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन आपने फॉर माई सेल्फ पर कभी भी क्लिक नहीं करना। आपने टू मैनेज माई बिजनेस पर क्लिक करना है। जो ही आप टू मैनेज माई बिजनेस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर वो आपसे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछते हैं। जैसे मेरा पूरा नाम खिजर अब्बास है तो मेरा फर्स्ट नेम खिजर बनेगा और मेरा लास्ट नेम अब्बास बनेगा। आपका जो भी फर्स्ट और लास्ट नेम हो वो आपने यहां पर लिख देना है। फर्स्ट और लास्ट नेम लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आगे सर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कर दें, फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट कर दें। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद सर आपने करना है नेक्स्ट पर क्लिक। जो ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर वो आपसे पूछते हैं कि आप इनमें से कोई जीमेल आईडी रखना चाहते हैं या आप अपनी कोई न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी की ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने नाम से जीमेल आईडी क्रिएट कर रहा हूं तो मैंने अपना नाम लिखकर नेक्स्ट पर क्लिक किया है, लेकिन मेरे नाम से पहले किसी ने जीमेल आईडी बनाई हुई है, इसलिए मैं इस नाम से जीमेल आईडी नहीं बना सकता। अगर आपके नाम से पहले किसी ने जीमेल आईडी बनाई हुई होगी तो आप उस नाम से जीमेल आईडी नहीं बना सकते। तो अगर आपकी भी जीमेल आईडी ना लगे तो जीमेल आईडी के आगे कुछ आपने हिंट से लिख देने हैं। हिंट से लिख के आपने ट्राई करना है तो आपकी जीमेल आईडी लास्ट में लग जाएगी। देखिए हमारी जीमेल आईडी भी लग चुकी है। जीमेल आईडी के बाद आगे आपसे वो पासवर्ड पूछते हैं कि आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने चैनल का जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आपने लिख देना है। पासवर्ड लिखने के बाद आगे आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यस आई एम इन का। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो सर आपकी जीमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए हमारी जीमेल आईडी क्रिएट होकर हमारे सामने आ चुकी है। अब आगे आपने क्या करना है, आगे सर ऊपर आपने जीमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करना है। जो ही आप लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूर चैनल का। आपने इस यूर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यूर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सर आपको आगे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट चैनल का।
आपने इस क्रिएट चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो सर आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट हो जाएगा। देखिए हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएट होकर हमारे सामने भी आ चुका है, लेकिन अभी सर आपका यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ 10% क्रिएट हुआ है। बाकी आपको चैनल की कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, वो सेटिंग्स करके आपको चैनल को 100% क्रिएट करना पड़ता है। तो सेटिंग्स कौन सी करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग्स करने के लिए सर आपने गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है youtube.com। जो ही youtube.com लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने YouTube ओपन होकर आ जाएगी। अब ऊपर आपको आपके चैनल का लोगो शो होगा, आपने इस लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद सर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्विच अकाउंट का। आपने स्विच अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना वो वाला चैनल लॉगिन कर लेना है जो कि आपने नया क्रिएट किया हो। मैंने अपना YouTube चैनल लॉगिन कर लिया है, आप ऊपर देख सकते हैं मेरे चैनल का लोगो भी शो हो रहा है। अब आगे आपने क्या करना है, आगे सर ऊपर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। आपने इस डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। आगे आपको आपके चैनल का लोगो शो हो जाएगा, छोटा सा लोगो ये जो आपको शो हो रहा है। आपने इस लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद सर आपने यहाँ पर यूर चैनल पर क्लिक करना है। जो ही आप यूर चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक कस्टमाइज चैनल का और दूसरा मैनेज वीडियोस का। तो यहाँ से सर आपने इस कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। अब यहीं से मेन सेटिंग्स शुरू हो रही हैं। अब सेटिंग्स को गौर से समझिएगा। अब जैसे जैसे मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ आपने साथ में वैसे ही सेटिंग्स करनी है। तो सर नीचे आपको कॉर्नर में एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन। आपने सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चैनल का। आपने इस चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले तो वो आपसे कंट्री पूछते हैं कि भाई आपकी कौन सी कंट्री है। तो आपकी जो भी कंट्री हो कंट्री आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। तो भाई कंट्री हमारी पाकिस्तान है, हम यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर देते हैं। आपकी जो भी कंट्री हो कंट्री वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कीवर्ड्स का। अब यहाँ पर वो आपसे चैनल के कीवर्ड्स लगाने को बोलते हैं और ये चैनल की एक इंतहाई अहम सेटिंग है। काफी ज्यादा लोग ये सेटिंग नहीं करते, इस सेटिंग को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल सर्च में नहीं आ रहा होता। तो आपका चैनल सर्च में ना आने की यही वजह होती है क्योंकि आपने चैनल के कीवर्ड्स नहीं लगाए होते। तो चैनल के कीवर्ड्स आपने लाजमी लगाने हैं। किस तरह और कौन से कीवर्ड्स लगाने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कीवर्ड्स में सबसे पहले तो आपने अपने चैनल का नाम लिख देना है। जैसे मेरे चैनल का नाम खिजर अब्बास है तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। कीवर्ड लगाने के बाद कीवर्ड को सेव करने के लिए आपको कीबोर्ड में एक एंटर का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस एंटर के ऑप्शन पर क्लिक करके कीवर्ड को सेव कर लेना है। उसके बाद आपके चैनल का जो भी टॉपिक हो कीवर्ड में आपने अपने चैनल का टॉपिक लिख देना है। जैसे मान लेते हैं आपके चैनल का टॉपिक टेक है तो टेक का आपने कीवर्ड लगा लेना है। तो इसी तरह कोई 4 से 5 कीवर्ड्स आपने अपने चैनल का लगा लेना है। कीवर्ड्स लगाने के बाद ऊपर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है एडवांस सेटिंग का। आपने इस एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आगे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, दूसरा नो का और तीसरा आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो का। अब काफी ज्यादा लोगों का यहाँ पर यस पर क्लिक होता है तो आपने यस पर कभी भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो YouTube आपकी वीडियो ही आगे नहीं भेजेगा। तो अब आप खुद सोचें जब YouTube आपकी वीडियो ही आगे नहीं भेजेगा तो आपकी वीडियो पर व्यूज कैसे आएंगे। तो ये सेटिंग आपने हमेशा नो पर क्लिक करके रखनी है। ये सेटिंग करने के बाद आगे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फीचर एलिजिबिलिटी का। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आगे आपको 3 सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। पहली सेटिंग आपकी इनेबल होगी जबकि दूसरी और तीसरी सेटिंग के आगे एलिजिबल लिखा हुआ होगा। तो आपने यहाँ से दूसरी सेटिंग को इनेबल करना है, तीसरी को इनेबल करने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा इनेबल करना है वो भी आपका भाई आपको बताएगा। इनेबल करने के लिए सेटिंग के आगे आपको एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आपने इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाई फोन नंबर का। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो ही आप वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने कंट्री लगानी है कि आपकी कौन सी कंट्री है। कंट्री लिखने के बाद नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। तो मैंने यहाँ पर किसी का रैंडम फोन नंबर लिख दिया है। आपने इस बेचारे बंदे को कॉल करके तंग नहीं करना। नंबर लिखने के बाद सर आपने गेट कोड पर क्लिक करना है। गेट कोड पर जो ही आप क्लिक करेंगे वो आपके इस फोन नंबर पर एक कोड भेजेंगे, वो कोड आपने यहाँ पर लिखना है। लेकिन इस वक्त मैंने तो यहाँ पर किसी का गलत नंबर लिख लिया है इसलिए मेरे नंबर पर कोड नहीं आया है, लेकिन आपके नंबर पर कोड आएगा। वो कोड आपने यहाँ पर लिखना है। जो ही आप कोड लिखेंगे तो आपका दूसरा स्टेप डन हो जाएगा। दूसरा स्टेप डन करने के बाद सर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव का। आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपने जितनी भी सेटिंग्स की होंगी आपकी तमाम सेटिंग्स सेव हो जाएंगी।